नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा? सभी छात्रों के मन में यही प्रश्न घूम रहा है कि आखिर इस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने तैयारी शुरू की है क्योंकि सरकार ही शिक्षक भर्तियों की संख्या भेजती है बीपीएससी को। आइए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि सरकार ने किस तरह से तैयारी शुरू की है। सरकार ने तो तैयारी शुरू कर दी है, आप अपनी तैयारी कब शुरू करेंगे? तैयारी शुरू कीजिए, इस बार नौकरी लेके ही रहना है, क्योंकि इस बार की जो भर्ती आ रही है, इसके बाद अगली भर्ती काफ़ी दिनों के बाद आएगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी नौकरी इस बार पक्की करनी है, नौकरी लेना है, तो आपको केवल एक काम करना है। सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड करना है। ये हमारा ऐप है। इस ऐप के माध्यम से हम 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और ट्री 1, 2, 3 में सैकड़ों छात्रों को नौकरी दिला चुके हैं संगीत और नृत्य विषय में। अब बीपीएससी 4.0 के लिए हमने कई अन्य विषयों की क्लास यहाँ पे शुरू की है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, जिसकी कि 37,000 वैकेंसी इस विज्ञापन में आपको देखने को मिलेगी। CS कंप्यूटर साइंस क्लासेस शुरू हैं ऑलरेडी। मैथ, इंग्लिश और बायोलॉजी, इन सब की क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लासेस पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अभी ज्वाइन करें और अपना कैरियर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए नंबर है 8299226960। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, संज्ञान लेते हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस पत्र का, जो कि डेट दिया गया है 5 फरवरी 2025। प्रेषक है योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने भेजा है सभी जिला शिक्षा अधिकारी को। सब्जेक्ट क्या लिखा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप जरा। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक यानी कि कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 11-12 शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। शिक्षकों की संख्या के लिए इन्होंने यहाँ पे मानक निर्धारित किया है कि किस तरह से कितने शिक्षक होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षक यानी कि 9-10 के लिए इन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान विषय में एक ही विषय आता है, सामाजिक विज्ञान केवल। इसमें शिक्षक कितने होने चाहिए? एक स्कूल में एक होना चाहिए। गणित में एक विषय आता है, एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कि हर स्कूल में एक गणित का और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक विज्ञान का होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट रखे हैं ये सारे: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, फारसी एवं अरबी। 8 विषय हैं पूरे। ये 8 विषय हैं। 8 विषयों के लिए इन्होंने केवल 3 शिक्षक यहाँ पे रखे हैं कि हर स्कूल में 3 शिक्षक होंगे जो ये 8 विषय पढ़ाएंगे। इसके बाद विशेष शिक्षक इन्होंने रखे हैं, स्पेशल एजुकेटर इसको बोलते हैं। 9 विषय होते हैं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षक रखे जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो आगे ये क्या बोलते हैं? आगे कहते हैं कि संगीत, ललित कला और नृत्य, यानी कि 3 विषय हो गए, एक संगीत हो गया, एक ललित कला हो गया, एक नृत्य हो गया। 3 विषय हो गए ना। इन 3 विषयों के लिए हर स्कूल में एक ही शिक्षक होगा। शारीरिक शिक्षा एक विषय है, एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कि इतने शिक्षक जो है माध्यमिक में होने चाहिए। इसी तरह से 11-12 उच्च माध्यमिक में भी इन्होंने बताया है कि विज्ञान विषय के लिए भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, जंतु विज्ञान 5 विषय होते हैं। इसके लिए 4 शिक्षक होने चाहिए। जंतु विज्ञान एवं वनस्पति में से एक पद ही दिया जाएगा, यानी कि जंतु विज्ञान का शिक्षक होगा या तो वनस्पति शास्त्र का शिक्षक होगा। बाकी भौतिकी का एक होगा, रसायन का एक होगा, गणित का एक होगा, तो 4 शिक्षक हो गए। यहाँ पे 5 विषय के लिए 4 शिक्षक। इसी तरह से कला संकाय के लिए 8 विषय यहाँ पे हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र। कुल 8 विषय हैं। 8 में से 4 शिक्षक रखे जाएंगे जी। यही 4 शिक्षक 8 विषय पढ़ाएंगे। कंप्यूटर के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। भाषा
ये पीजीटी वाली वैकेंसी है जो कंप्यूटर शिक्षकों की आती है। ये वैकेंसी रेगुलर आती है कंप्यूटर शिक्षकों की, रेगुलर ट्री 1 में भी आई, 2 में भी आई, 3 में भी आई, 4 में भी आएगी। ये रेगुलर वैकेंसी है, इसकी बात मैं नहीं करता हूँ जब मैं करता हूँ 37,000 कंप्यूटर शिक्षकों की। ये 37,000 एडिशनल पद हैं कंप्यूटर शिक्षक के जो इसी भर्ती में आएंगे। ये 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक के स्कूलों के लिए आएंगे। प्राइमरी, उच्च प्राइमरी के लिए ये वैकेंसी आएगी। 37,000 की अलग से एडिशनल वैकेंसी आ रही कंप्यूटर शिक्षकों की। और आपको अगर 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक के विषय का कंप्यूटर शिक्षक बनना है तो इसके लिए कुछ डिप्लोमा कोर्स, 1 साल का, 2 साल का कंप्यूटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़ें, आप वो वीडियो देखिए और इसको समझिए अच्छे से कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बात दूसरी हो रही है। और इसकी क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लासेस पर शुरू कर दी गई हैं। क्लास ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी सबसे आसान है। इस विज्ञापन में आपका विषय कुछ भी हो, ग्रेजुएशन आपने किया, कंप्यूटर कोई भी कोर्स किया है, पीजीडीसीए किया है, ओ लेवल, ए लेवल किया है, सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे संगीत विषय है। संगीत के लिए 1 पद होगा यहाँ पे। भाषा के लिए 12 विषय होते हैं, इसके लिए 4 शिक्षक होंगे। वाणिज्य के लिए 3 विषय होते हैं, 2 शिक्षक होंगे। इतने शिक्षक उच्च माध्यमिक में होंगे। अधिकतम कितने शिक्षक होंगे यहाँ पे? 14। उच्च माध्यमिक में 14 शिक्षक एक विद्यालय में होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा जाता है। आगे ये लिखा जा रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा का मानक निर्धारित करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जहाँ उर्दू भाषी छात्र हों एवं संस्कृत जहाँ संस्कृत भाषा के छात्र हों, विषय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का पद अवश्य दिया जाए। संगीत विषय के बारे में क्या लिखते हैं? संगीत विषय के शिक्षकों के मानक निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उक्त विद्यालय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विषय के संगीत शिक्षक में से एक शिक्षक का प्रतिस्थापन जरूर किया जाए। और ये भी बोला गया है कि एक कक्षा में 60 छात्र छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में उपकक्ष यानी कि सेक्शन, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है ना, उस तरह से बनाया जाए और शिक्षकों की संख्या उसी तरह से यहाँ पे रखी जाए। यदि किसी विषय में 2 से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता हो तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षकों का मानक निर्धारण किया जा सकता है। और आगे यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों का विद्यालयवार स्वीकृत बल यानी कि कितने शिक्षक आपके स्कूल में है एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की पुष्टि 3 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित किया जाए। 3 दिन के अंदर जो है रिक्तियों की संख्या वहाँ पे डाली जाएगी। ये बोलेंगे, इनको बोला गया है कि आप वहाँ जो है बताएंगे उच्च माध्यमिक 12 शिक्षक हमको चाहिए थे, अभी हमारे पास 9 है, 3 की कमी है, तो ये 3 पद रिक्त हैं। ये 3 पद कौन कौन से शिक्षकों के रिक्त हैं आपके यहाँ, ये इनको बताना है। जब ये सारा डेटा इनको 3 दिन के बाद मिल जाएगा तो शिक्षकों के पदों की गणना हो जाएगी सरकार की। सरकार तब क्या करेगी? तब शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं इनको भेजेगी बीपीएससी को। बीपीएससी उसके बाद विज्ञापन जारी करेगा। मैं पिछले 3 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि विज्ञापन फरवरी में ही आएगा। फरवरी के लास्ट तक आपको बीपीएससी का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। जो छात्र अभी तक सो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बाद में रोएंगे। कहावत है ना, जो सोएगा वो रोएगा। तो सो जाएंगे तो रोना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी भर्ती आ रही, सबसे बड़ी भर्ती आ रही है। इसलिए एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, 829 922 6960। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षक बनने की राह आपकी आसान हो जाएगी। इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज डालने के लिए अपना सब्जेक्ट और अपना नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।